तो स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और अब बात महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। रिटेल महंगाई में कमी आई है। जनवरी में खुदरा महंगाई जो दर है वो घटकर 4.31% हो गई है। खाने पीने का सामान सस्ता होने से महंगाई में कमी आई है। दिसंबर में रिटेल महंगाई की दर 5.22% थी। आरबीआई का लक्ष्य जो है खुदरा महंगाई को 4% पर बनाए रखने का है। महंगाई में कमी और बजट में खपत को बूस्ट करने के फैसले इकोनॉमी के लिए कितने फायदेमंद है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मिताली निकोरे, फाउंडर एंड इकोनॉमिस्ट, निकोरे एसोसिएट्स। मिताली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। महंगाई के आंकड़ों पर बात करने के लिए आपसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, कितनी बड़ी खबर है इकोनॉमी के लिए महंगाई के फ्रंट पर, जहां पर हम 5.22% से 4.31% पर आ गए हैं। अगर हमने देखा होगा, पिछले दिनों बजट आया है और बजट में भी यही एक एक्सपेक्टेशन आई थी कि महंगाई अब कम होगी। और आज इस डेटा को देखकर भी ये कंफर्म हो गया है कि बजट में जो प्रोजेक्शंस आए थे वो एक्चुअली काफी एक्यूरेट थे, वो काफी सही थे। और इससे आप देखें तो तीन बहुत बड़ी डिसीजंस पिछले 3 हफ्ते में हमारे जो मिडिल क्लास है उनके लिए आई हैं। सबसे पहले तो टैक्स में रिलीफ मिला और टैक्स कम कर दिया गया। 12 लाख के कम इनकम में आपका टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, हमने ये देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इंटरेस्ट रेट्स कट करे और जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कट करे तो उससे भी एक बूस्ट मिलता है। आपका ईएमआई कम होता है, आपका मॉर्गेज, आपका लोन सस्ता हो जाता है। और तीसरा, आज जब हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे हैं कि सप्लाई चेन को स्ट्रांग बनाना है और अपना जो टॉप कमोडिटीज जो हम कहते हैं, टमेटो, अनियन, पोटैटो, मतलब कि टमाटर, प्याज और आलू, ये अब तीनों जो गुड्स हैं, पदार्थ हैं जो हर इंडियन किचन में आपको मिलेंगे, उसमें हम आज देख रहे हैं गिरावट महंगाई की। तो इससे जो है मुझे लगता है ये तीन चीजें जब आप कंबाइन करते हैं तो आज इंडियन कंज्यूमर के लिए और इंडियन मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा है। बहुत बड़ा तोहफा है मिडिल क्लास के लिए। लेकिन मिताली जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से अब आरबीआई ने कहा है कि आगे चल के जो है वो महंगाई कम होती रहेगी, और अब आरबीआई का भी जो फोकस है वो ग्रोथ पर पूरा है, और इसीलिए एक बड़ी वजह ये थी जिसमें ब्याज दरों में भी कमी की गई। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में भी जो महंगाई की ट्रेजेक्टरी यही रहेगी, और जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है 4% का, उसके करीबी रहेगी? और आरबीआई ने भी जो अपना डेटा है उसको इसी तरह से रिवाइज किया है। जी, जब कुछ साल पहले हमने ये बैंड की बात पहली बार सुनी थी, जब आरबीआई ने एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम बनाई थी और ये डिसाइड किया गया था कि आरबीआई जो है एक्शन लेना शुरू कर देंगे जब इन्फ्लेशन 6% से आगे हो जाएगा। और पिछले साल हमने देखा कि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 6% पर आ ही गया था और तभी आरबीआई ने ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया था। तब इंटरेस्ट रेट्स नहीं गिराए गए थे, उनको होल्ड किया गया था, बिकॉज ये सोचा गया था कि जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होता है इंटरेस्ट रेट कम नहीं करा जाएगा। अब क्योंकि एक ये बात हो चुकी है कि इंटरेस्ट रेट को कम करा जाए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो रहा है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो रहा है। और ये सिर्फ तीन रीजंस की वजह से कम हो रहा है। गति शक्ति सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि गति शक्ति प्रोग्राम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो रोड बनी है, जो पोर्ट्स बने हैं, उसकी वजह से जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है पदार्थों को रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज ले जाने का, वो काफी कम हो गया है। दूसरा है, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात देखें तो फ्यूल कॉस्ट अब थोड़ा सा स्टेबल चल रहा है इस पॉइंट पर, इसीलिए इंडिया भी एक तरह से अफोर्ड कर पा रहा है फ्यूल इंपोर्ट्स को और उसकी वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेशन स्टेबल ट्रैजेक्टरी पर है। और तीसरा है फूड इन्फ्लेशन, और फूड इन्फ्लेशन में भी एक स्टेबिलिटी आई है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम नेक्स्ट 6 महीने की ट्रैजेक्टरी देखें तो नेक्स्ट 6 महीने में इन्फ्लेशन या तो कांस्टेंट रहेगा या कम होगा, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली फिर एक साइकिल आ सकता है जब हम फिर महंगाई को ऊपर जाते हुए देखें, करीबन 3 से 6 महीने के बाद।
करी कि महंगाई का जो ट्रेजेक्टरी है या तो स्टेबल रहेगा या फिर नीचे आएगा, तो और उसके बाद ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो क्या इसके अंदर आप ये फैक्टर भी इनकलकेट कर रही हैं कि जिस तरह से बजट के अंदर टैक्स दरों के अंदर बदलाव किया गया है और उससे 1 लाख करोड़ रुपए तक का जो पैसा है वो सिस्टम में आएगा, तो वो इन्फ्लेशन को आगे चल के फ्यूल इन कर सकता है, क्योंकि बजट के अंदर जो राहत दी गई है वो अगले वित्त वर्ष से ही लागू होगी। फुल यही मेरा रीडिंग है। दो दो जो डिसीजंस आए हैं, एक तो ऑफ कोर्स टैक्स रिडक्शन का डिसीजन, उससे हम देखेंगे कि लोग अभी एकदम तो स्पेंड करना शुरू नहीं कर देंगे, लेकिन 3 से 6 महीने में हम ये देखेंगे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि लोगों का स्पेंडिंग वो बढ़ना शुरू होगा। और हम ये भी देखेंगे कि ये 3 से 6 महीने में इसलिए भी होगा क्योंकि तब हमारे फेस्टिवल का सीजन शुरू होता है, नए नए त्योहार आते हैं, दिवाली से पहले की शॉपिंग शुरू हो जाएगी, तो तब हम देखेंगे कि थोड़ा सा अगेन बढ़ोतरी आएगी महंगाई में। दूसरा है कि 3-4 महीने में हम ये भी देखेंगे कि जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स काटे हैं उसमें भी लोग कैसे अपने डिसीजंस चेंज कर रहे हैं, क्या वो नए लोन्स ले रहे हैं, उस लोन की वजह से क्या वो और ज्यादा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो फिर से वहां पे भी एक महंगाई पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो दो डिसीजंस हैं इनको कंबाइन करके डेफिनेटली 3 से 6 महीने में हमें दिखेगा कि थोड़ा इम्पैक्ट महंगाई पे आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। 0.5 से लेके 1% के बीच में हो सकता है, मैक्सिमम 1% से ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और उसका रीजन ये है कि आरबीआई भी अपनी तरफ से ये इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन रेट्स बहुत ही क्लोजली मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर में आपसे आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूंगा, जो दिसंबर आईआईपी का भी जो आंकड़ा है जो 4.4% से घटकर 3.2% हो गया, इसे आप किस तरह से रीड कर रही हैं और इसकी क्या ट्रेजेक्टरी रह सकती है आगे चलकर? अभी मुझे ये लगता है कि आईआईपी का डेटा इसलिए थोड़ा स्टेबल रहा है और इनफैक्ट थोड़ा कम हुआ है क्योंकि फ्यूल इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है, जो सबसे बड़ा पार्ट है आईआईपी का, वो एक अभी थोड़ी स्टेबल ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है, एक स्टेबल लेवल पे चल रहा है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी अभी इतना बाउंस नहीं कर रहे हैं, इतना ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं। लेकिन द मिनट जब हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस में थोड़ा चेंज आएगा, और मुझे लगता है कि वो भी मुझे लगता है संभावना है 3 से 6 महीने में फिर से चेंज होने की वहां पे, क्योंकि वहां प्रेसिडेंट ट्रम्प इंचार्ज है पूरी दुनिया के इकोनॉमी के। और अगर उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन दिया जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर इम्पैक्ट आता है, तो यहाँ पर भी हमारी इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन में फिर आ सकता है। लेकिन अभी इस बार ये डिक्लाइन, ये गिरावट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की वजह से ही हमें दिख रही है डेटा में। ऑयल प्राइसेस की वजह से गिरावट दिख रही है और आगे चल के नजर रहेगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरह के फैसले लेते हैं, जिसका दुनिया भर की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। और स्वदेश के इस स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।